प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में मैंने शाश्वती द्वितीय भाग के कर्म गौरव पाठ के पहले 2 श्लोकों का अर्थ समझाया था। आज मैं आगे के 2 श्लोकों का अर्थ समझाऊंगा। इस पाठ का तीसरा श्लोक श्रीमद् भगवत गीता के 3 अध्याय का 4था श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने निष्कर्मता के बारे में बताया है। न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। अर्थात मनुष्य न तो कर्मों के न करने से निष्कर्मता को प्राप्त होता है और न कर्मों को त्यागने मात्र से भगवत साक्षात्कार रूप सिद्धि को प्राप्त होता है। न कर्मणाम, कर्मों को नहीं, अनारंभात, नहीं करने से, अनारंभात मतलब नहीं करने से, नैष्कर्म्यम निष्कर्मता, पुरुष अश्नुते प्राप्त होता है। इसका अर्थ हुआ कर्मों को नहीं करने से पुरुष निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता है। निष्कर्मता का अर्थ लोग ऐसे साधारण भाषा में समझ लेते हैं कि कर्मों को नहीं करना, और कर्म नहीं करते हैं। कर्म नहीं करने से तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म नहीं करने से पुरुष निष्कर्मता को नहीं प्राप्त होता है, और नहीं न च संन्यासनादेव, और न संन्यास धारण करने से। सन्यासी व्यक्ति कर्मों को छोड़कर बैठ जाता है। संन्यास में कर्म को लोग ऐसे समझते हैं कि संन्यास लेने के बाद कोई कर्म नहीं करना पड़ेगा, और सन्यासी व्यक्ति को भी ये कहते हैं। वैसे सन्यासी जो कर्मों को छोड़कर बैठ जाते हैं, न च सिद्धिं समधिगच्छति, भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि को वे नहीं प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कर्मों को छोड़ देता है वे भी भगवत प्राप्ति रूपी सिद्धि को प्राप्त नहीं करता है। यहाँ इस श्लोक में गहन दर्शन छिपा हुआ है। इसमें भगवान श्री कृष्ण ने नैष्कर्म्यम अर्थात निष्कर्मता को बताया है। निष्कर्मता को बताते हुए यह कहते हैं कि कर्म नहीं करने से पुरुष निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। निष्कर्मता को प्राप्त होने के लिए श्री कृष्ण ने गीता में ही बताया यह है कि कोई भी अगर कर्म करते हैं तो मन में कर्तापन का भाव, स्वार्थ का भाव और मोह का भाव नहीं होने से निष्कर्मता की स्थिति प्राप्त होती है। कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में आदमी नहीं बनता है। कर्म बंधन, यहाँ 2 तरह के कर्म बंधन होते हैं। एक अच्छे कर्मों के बंधन, एक बुरे कर्मों के बंधन। यानी मनुष्य इस संसार में यदि अच्छा कर्म करता है तो भी बंधन में बंधता है, और बुरा कर्म भी करता है तो भी बंधन में बंधता है। अच्छा कर्म अच्छे फलों को प्राप्त करने के लिए पुनः जन्म लेता है, और बुरा कर्म करने वाला व्यक्ति भी बुरे फलों को प्राप्त करने के लिए पुनः जन्म लेता है। तो ये दोनों अच्छे और बुरे दोनों कर्म संसार में बांधने वाले हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि कर्मों को ठीक वैसे ही करें जैसे कि पहले श्लोकों में मैंने बताया। कर्मों को समत्व बुद्धि युक्त होकर करना चाहिए। पुण्य और पाप की इच्छा नहीं करना चाहिए। लोभ और मोह की इच्छा नहीं होनी चाहिए। कर्तापन की भाव नहीं होना चाहिए। मन में यह भाव होना चाहिए कि मैं जो भी कर्म कर रहा हूँ वह ईश्वर के द्वारा मेरे शरीर से कराया जा रहा है। मैं तो एक निमित्त मात्र हूँ।
और इस तरह कर्म करके मनुष्य कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। वह अच्छा कर्म करे या बुरा कर्म करे, अगर भावना ये रखता है तो वह कर्म के बंधन में नहीं बंधता है। और साथ ही स्वार्थ की भावना और मोह की भावना भी उसमें नहीं रहती है। श्री कृष्ण का यह कहने का भाव यही है कि कोई भी कर्म को छोड़ना नहीं है। कर्म जो करना है वो करना है, लेकिन मन में कर्तापन का भाव, स्वार्थ का भाव या कर्मों के प्रति मोह का भाव नहीं होना चाहिए। तभी हम इस कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा है, न कर्मणा अनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो अश्नुते। पुरुष कोई भी व्यक्ति कर्मों को नहीं करने से निष्कर्मता को प्राप्त नहीं होता है। कर्म को छोड़ देंगे और सोचेंगे कि निष्कर्मता को प्राप्त कर लेंगे, तो ऐसा नहीं है। यह सारा मन का खेल है। मन के द्वारा ही मनुष्य कर्म के बारे में अहंकार का भाव रखता है और कर्म के बारे में ही कर्तापन का भाव रखता है और मोह उत्पन्न होता है। यह मन के द्वारा इस बात को नियंत्रित करना है। कर्म को मन में यह कभी भावना ये नहीं रखना है कि मैं इस काम को कर रहा हूँ, यह काम मेरे शरीर द्वारा, ईश्वर के द्वारा कराया जा रहा है, और तभी हम कर्म के बंधन में नहीं बंधेंगे। उसी तरह सन्यासी लोगों के बारे में भी इन्होंने बताया है। काम छोड़ करके जो सन्यासी लोग सिद्धि प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, वास्तव में सन्यासी वही है जो इस स्थिति में है। कर्म को करते हुए कर्तापन का भाव, स्वार्थ का भाव और आसक्ति का भाव नहीं रखता है, वही वास्तव में सन्यासी है। सन्यासी लोग वास्तव में कर्म इसलिए नहीं करते हैं कि उसमें कर्तापन का भाव नहीं हो। अगर हम कर्म करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं रखें, मोह नहीं रखें, स्वार्थ की भावना नहीं रखें, तो वह सबसे बड़ा सन्यासी है, मन से सन्यासी है। अगर कोई व्यक्ति सन्यास ले लेता है और सन्यास लेने के बाद भी मन में उसके किसी कर्म के प्रति कर्तापन का भाव है, लोभ मोह भरा हुआ है, तो वह एक तरह से वह वेशधारी सन्यासी है। मन उसका सन्यास के लायक तैयार नहीं हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में बहुत ही अच्छी बात बताई है। सन्यासी व्यक्ति वही व्यक्ति है जो मन में कर्तापन का भाव, अहंकार, स्वार्थ और आसक्ति का भाव नहीं रखता है, वही सन्यासी होता है, न कि वेश धारण करने वाला सन्यासी होता है, और न वह सिद्धि को प्राप्त करता है। इस श्लोक में यही अर्थ स्पष्ट किया गया है। अब आते हैं अगला श्लोक, 5वां श्लोक। इस पाठ का 5वां श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के, इस पाठ का 4था श्लोक श्रीमद् भागवत गीता के 3 अध्याय का 5वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने ये बताया है कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म किए नहीं ठहर सकता है। मनुष्य प्रकृति के वश में होकर अपना कर्म करते रहता है। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैरगुणैः। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत् कर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैरगुणैः। अर्थात
कोई भी पुरुष किसी काल में भी क्षण मात्र भी बिना कर्म किए नहीं रहता है। निसंदेह सभी पुरुष प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों द्वारा परवश हुए कर्म करते हैं। कश्चित कोई भी पुरुष क्षणमपि किसी भी क्षण में तिष्ठति रहता है, अकर्मकृत बिना कर्म किए नहीं रहता है। न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। कोई भी पुरुष किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रहता है। कार्यते ह्यवसा, और वह कार्य करता है। कर्म सर्व प्रकृति जैर गुण, वह प्रकृति के वश में होकर गुणों द्वारा प्रकृति के वश में हुए वह काम करता है। कोई व्यक्ति यदि सोचता है कि मैं बैठा हुआ हूँ, तो वह बैठे हुए भी मन के द्वारा कार्यों को करता है और ये किसी भी क्षण वह बिना काम किए नहीं रहता है। और प्रकृति, उसकी जो प्रकृति होती है उसी स्वभाव के अनुरूप प्रकृति के वश में होकर मनुष्य कार्यों को करता है। इसलिए कार्यों को करने के लिए मनुष्य जो है अपने शरीर के स्थिति पर निर्भर करता है, मन की स्थिति पर निर्भर करता है। इसके पहले श्लोक में बता चुके हैं कि कर्म करते हुए भी कर्म के बंधन में नहीं बंधने का स्थिति जो है निष्कर्मता की स्थिति है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने यह स्पष्ट किया है कि मनुष्य कोई किसी भी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। और वे सोचकर ये स्थिति सोच सकते हैं कि हम कर्म नहीं कर रहे हैं तो पुण्य पाप के बंधन में नहीं बंधेंगे, लेकिन मानसिक रूप से बहुत सारे कार्य होते रहते हैं और उसका मानसिक रूप से बैठे हुए भी मन में अहंकार की भावना, लोभ, मोह और स्वार्थ की भावना उत्पन्न होती है, जो कि कर्म बंधन में डालने वाले हैं। और मनुष्य में यह उसके प्रकृति के स्वभाव के अनुरूप इस तरह की भावनाएं उत्पन्न होती है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा है कि न ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, किसी भी क्षण मनुष्य कोई भी कर्म ऐसा नहीं है कि नहीं करता है। कार्यते ह्यवसा कर्म सर्व प्रकृति जय गुण, वह सभी लोग प्रकृति के वश में होकर कार्य करते हैं। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म को त्यागना, ऐसे हम समझते हैं कि शारीरिक रूप से कर्म को त्याग देंगे, लेकिन ऐसी स्थिति नहीं है, मानसिक रूप से कार्य होते रहता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्मों को त्यागना उचित नहीं है। त्यागना है तो अहंकार को त्याग करो, मोह को त्याग करो, आसक्ति को त्याग करो, लोभ को त्याग करो, और वास्तव में यही कर्मों को से बंधन नहीं बनने का ये उपाय है। इसलिए जो कोई भी मनुष्य कर्म के बंधन में नहीं बंधना चाहता है, वह कर्तापन का भाव अर्थात अहंकार का भाव, आसक्ति और स्वार्थ का भाव त्याग दे। क्योंकि मनुष्य से इस संसार में जो भी मनुष्य जन्म लिया है वह निरंतर कोई ना कोई कर्म करते रहता है और इन अच्छे बुरे सारे कर्म करते रहता है। इन सभी कर्मों से के बंधन से मुक्त होने का यही सबसे अच्छा उपाय है कि मनुष्य कर्तापन का भाव, स्वार्थ का भाव और आसक्ति को त्याग दे, तभी वह कर्म के बंधन में नहीं बंधेगा। इस प्रकार इन दोनों श्लोकों का अर्थ भाव सहित स्पष्ट किया गया।
अस्तु पुनर्मिलामः।